तो हम एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर। दो चार्ज स्फीयर हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, दूसरी है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा ये पूछा हुआ। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है, ठीक है बच्चों। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। तो कोई भी निकाल सकता है वैक्यूम के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। चार्ज दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम में है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा सिस्टम इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 टू द पावर -2, ये मीटर हो गया। r की वैल्यू हो गई 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, स्क्वायर कर दीजिए, मीटर ही लिखा हुआ है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऊपर भी जो भी चीजें हैं वो एसआई सिस्टम में है और नीचे जो डिस्टेंस वो भी ऐसे सिस्टम में लिखा है हमने, तो रिजल्ट हमारा आखिर में न्यूटन में आएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए जो भी लोग यहाँ पे हैं कि कितना आंसर आता है आपका कैलकुलेट करके, ठीक है। ओके, क्योंकि ये वीडियो बाद में शायद नहीं रहेगी, अभी सिर्फ लाइव के लिए चल रही है, बाद में ये हट जाएगी वीडियो, ठीक है। तो प्लीज आप कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, लेकिन कोई यहाँ पे है नहीं बच्चे यहाँ पे ना। मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्या पता कोई आ जाए। तो कोई है बच्चा लोग? पूजा सिंह, हाँ तो बेटा अभी और लोग आ जाएं जरा, है ना। मैं जरा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे का टाइम दिया था मैंने, तो इसलिए मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम डिस्कस तो करेंगे ही। आई एम जस्ट वेटिंग। ठीक है, चलिए आते रहेंगे लोग धीरे धीरे, तो है ना। तो ये जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कोई भी बच्चा कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकाल सकता है ना, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। अभी मैं कर देता हूं फिलहाल के लिए, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, है ना। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 19 इंटू 3
9 माइनस 7 2, माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, और ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 1 और स्क्वायर, ये 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है ना, आप अपने आप भी कर सकते हैं। 9 टू 18, फिर 6, और ये होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इतना आंसर आपका आ गया, इतना आंसर लगभग आपका आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि एनसीईआरटी कितना आंसर बता रही है पीछे 1.1 का। देखते हैं, यस, इतना ही आंसर बता रही है एनसीईआरटी, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब एक बात और है, एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी हुई है, वो लिखा हुआ रिपल्सिव। ये भी बताना पड़ेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं, इसलिए फोर्स क्या होगा, वो रिपल्सिव होगा। ठीक है ना। अच्छा, जस्ट वेट, नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, थोड़ा मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, है ना। तो हाँ, कुछ लोग और भी आ गए हैं, एक दो बच्चे और आ गए हैं ऐसा लग रहा है। तो 1.1 न्यूमेरिकल किया है हमने एनसीईआरटी का, है ना। पीछे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो लोग नया आए कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन 1.2। ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ भी सकते हैं साथ साथ, जिनके पास एनसीईआरटी है। तो दो चार्ज दे दिए यहां पे, पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 0.4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इज गिवन टू यू 0.2 न्यूटन, ये दिया हुआ है। माइक्रो को आप चाहे तो कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो मींस 10 टू द पावर माइनस 6, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन दो पूछे हुए हैं इसके अंदर। पहला पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, आर कितना होगा ये बताइए। तो क्या आप लोग आर निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं F इज इक्वल टू के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो लेना चाहे आप, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जिसे याद है, जिसे याद मालूम है F की वैल्यू गिवन है, Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है, Q1 ये है, Q2 ये वाला चार्ज है, K इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू सभी को मालूम है 9 × 10 टू द पावर 9। तो अगर आप सारी वैल्यूज रख देंगे तो आप आर की वैल्यू बता सकते हैं। आर को इधर ले जाइए, एफ को नीचे ले आइए, तो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप आर वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने आप। ठीक है ना, तो आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए मुझे आर कितना आ रहा है, फिर मैं भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो बच्चे हैं ये नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ कुछ बच्चों के आने का एक्चुअली।
आप बच्चों ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 1.2 न्यूमेरिकल है जहां पे Q1 Q2 चार्ज गिवन है, चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है आपको, फोर्स भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है बीच के बीच में डिस्टेंस बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला था आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K जो भी लिखते हैं आप, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप R निकाल सकते हो नहीं। इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया, R स्क्वायर को इधर ले गया और F को नीचे ले आया, फॉर्मूला चेंज हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रख दूं बाकी सारी, K की रख दूं 9 × 10⁹, Q1 Q2 की वैल्यू रख दूं मैं ये सारी 0.4 × 10⁻⁶, और Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻⁶, और फोर्स की वैल्यू रख दी मैंने कितना 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो मैं R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर उसका अंडर रूट करके मैं R निकाल सकता हूं। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कूलम्ब्स लॉ होता है F = K Q1 Q2 upon R स्क्वायर, या फिर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R स्क्वायर। और आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K जो था उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। अगर आप ये वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, कोई मुश्किल नहीं हो निकालने में। ठीक है, गुड आफ्टरनून रेशल। बेटा ये मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्लास है, तो जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। ये वैसे यूट्यूब पे बाद में रहेगा नहीं, हटा दूंगा ये ना मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, और कोई अनजाना व्यक्ति देखेगा तो उसे समझ में आए या नहीं आए, बीच में से समझ में नहीं आती ना चीजें। तो अगर आपको कोई और स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करना, उस क्वेश्चन को मैं उसे भी आपको बता दूंगा, है ना। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं डेली इस टाइम आ जाया करूं। बस बच्चों आपको क्या करना है कि आपको जो एग्जाम्पल या जो न्यूमेरिकल में डाउट लगे, जिस कंसेप्ट आपको, वो कमेंट में लिख देना है, ठीक है, मैं फिर मैं तुरंत उसे बता दूंगा बोर्ड पे ना। एक्चुअली जूम के साथ प्रॉब्लम ये है, वो 40 मिनट्स में ओवर हो जाता है, 40 मिनट से ज्यादा चलता ही नहीं है ना। और मुझे लगता है कि जूम की आवाज में भी थोड़ा सा नॉइज रहता है, यहाँ पे यूट्यूब में ऐसा नहीं है, यूट्यूब की बैंड काफी अच्छी है। तो ये 1.2 का पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। इसका न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कह रहा है कि what is the force of the second sphere due to the first। सेकंड स्फीयर पे पहले की वजह से फोर्स बताओ, बताओ कितना होगा। अरे भाई, दूसरा पहले पे अगर इतना फोर्स लगा रहा है तो पहला भी तो दूसरे पे इतने फोर्स लगाएगा, फोर्स बदल थोड़ी ना जाएगा। न्यूटन के एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल के बीच में 0.8 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये पहला दूसरे पे इतना लगा रहा है, दूसरा पहले पे इतना लगा रहा है। नेगेटिव साइन है दो चार्ज के बीच में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन है कि पहला दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा पहले को। तो उसका सेकंड पार्ट जो है 1.2 का, वो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आंसर डायरेक्ट आप लिख देंगे 0.2 न्यूटन या 0.8, अगर 0.8 बोल दिया था गलती से, है ना। ठीक है, तो जो भी फोर्स दिया हुआ है वही फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा चार्ज पहले पे लगा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं 1.3 न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि जो नया कोई बच्चा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था ये क्वेश्चन। 1.3 की देखते हैं बात बेटा। एक न्यूमेरिकल में करा दूंगा इस तरीके से, ये मैंने आज होमवर्क भी दिया था बच्चों को। तो ये कह रहा है कि चेक द रेशियो के ई स्क्वायर, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, ये रेशियो निकालो और बताओ कि इट इज डायमेंशनलेस। ये प्रूफ करना है, ये 1.3। तो बेटा इसे डायमेंशनलेस प्रूफ करने के लिए आपको सारे कांस्टेंट की डायमेंशन लिखनी होगी, चाहे वो के हो। रीडेबल नहीं है, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा देखें अब क्या दिख रहा है क्या, रुको एक मिनट। अब दिखाई दे रहा है क्या, अब भी रीडेबल नहीं है क्या, रुको मैं चेक करता हूं एक मिनट।
मैं चेक करता हूँ एक मिनट ना, जस्ट वेट। नहीं, रीडेबल तो है, आप जो है कि अपना हाँ, जो क्वालिटी है ना वीडियो, वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। देखो बहुत साफ तो नहीं दिखेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट साफ तो नहीं दिखेगा इतनी अच्छी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो अब दिख रहा है क्या? गुड आफ्टरनून एकता, दिखाई दे रहा है क्या साफ? नहीं, विजिबल है ना, रेशर को तो विजिबल हो रहा है ना। सर्वोत्तम कक्षा जो है ये कह रहे हैं नॉट रीडेबल। अब ये जितना भी है उतना ही है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिए। हाँ हाँ ठीक है। तो ये 1.3 एनसीईआरटी का कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल, जिसमें कह रहा है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी जो है डायमेंशन लेस है, ये प्रूफ करना है आपको। तो इसके लिए आपको सबकी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, तभी तो डायमेंशन लेस आएगा। तो देखो के की डायमेंशन या तो रटी हुई होनी चाहिए या आपको निकालनी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर्वोत्तम कक्षा। तो देखिए के की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, व्हाट इज के? F इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये था कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पहले इस फॉर्मूले से आप के की डायमेंशन निकालिए इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो फिर हम उसे वहां पे पुट करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपको कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन कितनी है, कितनी होगी भाई? F की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। के की डायमेंशन आपको मालूम नहीं, के रख देता हूं मैं। Q1 क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, Q इज इक्वल टू I इनटू T। तो चार्ज की डायमेंशन होती है A इनटू T, ये सभी को मालूम है। तो चार्ज की डायमेंशन देंगे AT और दूसरे चार्ज की हो जाएगी AT, और लेंथ की होती है L, L स्क्वायर। अगर आप इसे इधर ले जाएं और बाकी चीजों को नीचे ले आए तो K की डायमेंशन कितनी आ जाएगी? K की डायमेंशन आ जाएगी एम एल, एल स्क्वायर इधर आया, एम एल क्यू टी माइनस टू, और एटी एटी नीचे आ जाएंगे, एटी स्क्वायर आ गया आपके पास नीचे। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल क्यू माइनस टू, अरे स्क्वायर नहीं, गलत लगा दिया, ठीक है, माइनस टू और माइनस टू हो जाएगा टी की पावर माइनस फोर, ए की पावर माइनस टू। ये के की डायमेंशन आ जाएगी। तो या तो आप निकालिए फॉर्मूले से, और जनरली आपको याद होनी चाहिए एग्जैक्टली ना। तो के की डायमेंशन आप ये डायमेंशन यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूं जो मैंने निकाला है। आई आपको समझ में आया होगा डायमेंशन कैसे निकाली इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये आपको आना चाहिए, है ना। बहुत साल पहले कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते थे, बहुत साल पहले, 15 20 या 25 साल पहले, अब बंद हो गए, ठीक है। तो के की डायमेंशन रख देंगे यहाँ पे एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू। ई क्या है? ई तो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन सबको मालूम है, एटी है। और जी क्या है? जी तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, भूले क्यों कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है जी क्या होता है, और जी की डायमेंशन निकालना भी पढ़ा है आपने। यहां से जी की डायमेंशन क्या हो जाती थी? एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, कितना हो जाता था? एम एल टी माइनस टू, आर का एल स्क्वायर और एम वन एम टू का एम स्क्वायर। तो कितनी हो गया ये? निकाल के लिख दीजिए यहाँ पे, एम की पावर माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये हो गई जी की डायमेंशन। और मास की डायमेंशन तो एम ही होती है, इस सब की डायमेंशन लिख दी मैंने, चाहे तो आपको याद हो चाहे आप निकाल के रखिए। अब आप वेरीफाई कर लो कि सब डायमेंशन लेस है या नहीं है, चेक कर लो। ठीक है बेटा, तुम उधर रहना, है ना, क्योंकि सामने आ जाओगे तो लाइव बंद हो जाएगा। मैं वो छोटे बच्चे को बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइव का रूल है कि कोई अगर छोटा बच्चा आ जाता है ना तो ये तुरंत लाइव ऑफ हो जाता है अपने आप। हाँ, ये जो YouTube है ये समझता है, YouTube की गाइडलाइन कहती है कि आप जो है
13 साल से जो या 5-6 साल का छोटा बच्चा जो है, जो तुम्हारी उम्र है, उससे सामने नहीं आ सकता। छोटा बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, जैसे आएगा तुरंत डाउन हो जाएगा कि तुम दूर से देखो, पीछे से। ठीक है, अब ये देखो, कैलकुलेशन करिए आप। यहाँ पे एम स्क्वायर एम माइनस वन कितना होगा, एम, और ऊपर से एम कट जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, एम एल क्यू की 2 और माइनस का कितना हो जाएगा, -2, -2 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं 2 और -2, ठीक है ना। ओके, तो ये तो बचेगा ही कुछ भी, ऊपर से इतना बचेगा और नीचे -1 2 कितना बचा, एम एल क्यू टी -2। तो भाई देख लो क्या बचा है, कट गया नहीं कट गया, डायमेंशनलेस प्रूफ हो गया कि के ई स्क्वायर जी एम ई एम बी जो है वो डायमेंशनलेस होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, तो ये 1.33 न्यूमेरिकल था। एक बात और कह रहा है कि आप रेशियो की वैल्यू में निकाल लो, डायमेंशनलेस तो प्रूफ कर दो, साथ साथ में ये कह रहा है कि आप इसके रेशियो की वैल्यू बता दीजिए कि कितना रेशियो है। वैल्यू मतलब के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। स्मॉल सॉरी कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। सबकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी। डायमेंशनलेस को प्रूव कर दिया, यानी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है इसकी, तो वो भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं रखता हूं वैल्यू और गुणा भाग करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को नहीं आया तो प्लीज आप बताइएगा, कमेंट कर देना नीचे। बस जस्ट गुणा भाग का खेल है। ए की वैल्यू रख दी मैंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया मैंने, जी रखा मैंने, इलेक्ट्रॉन का मास रखा मैंने, और प्रोटॉन का मास रखा मैंने। कैलकुलेट कीजिए, जो भी वैल्यू है वो आपका रिजल्ट होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, है ना। ये गुणा भाग मैं करने वाला नहीं हूं, कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। आलस्य हम कर जाते हैं करने में, तो कोई अगर बच्चा करेगा तो अच्छा रहेगा रिजल्ट करके। अगर कोई मैसेज देगा मुझे, मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं सही से। तो कोई करो कैलकुलेशन जरा। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं क्या कह रहा है। इजी तो है, ये -90 का स्क्वायर -38 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -31 -27। ठीक है, फिर आप पावर ऊपर ले जाएंगे, करिए जरा इसे। ठीक है, आप लोग करिए इसे, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। कर रहे हैं, किसी का कमेंट आ नहीं रहा, अभी कर रहे हैं शायद, लगता है। मैं वेट कर रहा हूं। और सभी लोग ना एनसीईआरटी अपना खोल के बैठे, थोड़ा इजी रहेगा कि सामने क्वेश्चन दिखते रहेंगे एनसीईआरटी के, कि जो मैं करा रहा हूं। अभी अगला क्वेश्चन जो है 1.4 करेंगे, 1.4 क्वेश्चन करेंगे अगला। ठीक है बेटा, 1.4 कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाएगा। करी कैलकुलेशन करी, करो बच्चों कैलकुलेशन। कुछ तो कमेंट करो, कुछ तो। ठीक है, चलो मैं भी नहीं बोलता, मैं भी चुप रहता हूं, जस्ट वेट। कर रहे हैं इतना, गुड, वेरी गुड, गुड गुड, कर लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। यहाँ कोई वो नहीं है जूम के जैसा कि भाई टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ,
हाँ ठीक है, रेचल भी कर रही है, वेरी गुड। तो चलो, जब आप लोग कर रहे हो तो मैं भी करता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। आप लोग भी करते रहो, मैं भी करता रहता हूँ ना। तो मैं कर रहा हूँ 9 × 10⁻⁹ 1.6 × 1.6 -38। आप लोग भी करते हो, मुझे मत देखो, अब मैं करती हूँ 6.6 × 9.1 × 1.6 -11 -31 -26, ये। तो भाई रफली 1.6 से तो मैं कट कर सकता हूं, ये तो मैंने गायब कर दिया, हाँ। और 9.1 है ये, और ये 9 है, इसे भी मैं गायब कर सकता हूँ रफली, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, और 38 में से 9 गया, ये हो जाएगा -29, और यहां बचा नीचे 6.6, कितना हुआ 31 और 11 42 और 27, ये कितना हो गया, ये हो गया 1.6 6.6 into 10⁻⁻29 प्लस 42 प्लस 27, ये हो गया 10⁻40। मेरा आंसर आ रहा है 1.6 6.6 into 10⁻40, 40। ठीक है, और अगर मैं इसे पॉइंट को चेंज करूंगा तो लगभग 10⁻39 आ जाएगा, रफली 10⁻39 और 10⁻40 आंसर आना चाहिए आप लोगों का। देखते हैं कितना आ रहा है। 28 नहीं बेटा, राउंड ऑफ 39 आएगा। देखो मैंने किया ना, मैंने किया है, उसके पीछे एक रीजन भी है, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम्हें आज सुबह एग्जाम्पल 1.4 कहा था घर से करने के लिए, और मैं कुछ करा भी रहा था। तो आप देखिएगा, जब एग्जाम्पल 1.4 कर रहे थे तो उसमें क्या था, उसमें दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो पूछा गया था, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो। तो वहां देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10⁻39 आया था। और आपको बताऊं, मैं यही वाला फॉर्मूला उन्होंने यूज किया था। अगर आप रेशियो निकालोगे ना, मैं दिखा देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R², डिस्टेंस 1 ली हुई है हमने, ये R लिख लो। चलो G क्या होगा, G m1 m2 अपॉन R², यही तो है, R कैंसिल हो गया, यही तो बचा। और ये क्या, ये K तो है, ये K तो, यही तो फॉर्मूला बच गया, यही। ये फॉर्मूला कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन प्रोटॉन, और वो रिजल्ट 10⁻39 आता है ना, जो एग्जांपल में भी सॉल्व किया हुआ इन लोगों ने, है ना। तो आंसर आना चाहिए 10⁻, 38 39 ठीक है, एक था, अब आपको सही आया ना। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से बाकी बच्चों का भी आ गया होगा, आ रहा होगा ना, ठीक है ना। ये तो सामने किया हुआ कैलकुलेशन में वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो अगर कोई डाउट नहीं है इसके में तो फिर मैं आगे चलता हूं, हाँ ठीक है। ठीक है, 38 से चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो 2 × 10⁻38 कह रहे हो ना, वो 39 कर सकते हो आप। ये मैं रफ कर देता हूं। ये अभी मैंने बचाया हुआ है, कोई बच्चा अगर देखना चाहे, मान लीजिए गुणा भाग कर रहे होंगे, जस्ट वेट, है ना। बोर्ड साफ कर दिया, ठीक है, कर लिया सबने।
गुड आफ्टरनून यशी बेटा। बेटा मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं कुछ, आप करा रहा हूं मैं, तो 1.3 वाला मैंने करा दिया है। अब 1.4 की तरफ चलेंगे ना, चले हम लोग 1.4 की तरफ, करें 1.4। रेशल एकता करें 1.4। चलो मैं बोलता हूं 1.4 इतने, आप लोग एनसीईआरटी खोल के भी बैठ सकते हो, लिखा हुआ है। हाँ ठीक है अर्चना, एकता ठीक है ना। अर्चना मतलब एक षष्ठी हो तुम शायद ना, अर्चना भटनागर षष्ठी हो ना तुम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इस बात का मतलब बताइए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। यस, हाँ, कि कोई भी किसी षष्ठी की वजह से तो स्टार्ट हुआ है ना, षष्ठी ने कहा था। तो ये कह रहा है इस बात का, स्टेटमेंट का मतलब बताइए कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, हमने क्लास में डिस्कस किया है कि चार्ज क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्ज जो है चंक्स में मिलता है, पैकेट्स की फॉर्म में, है ना। 2, 3, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल हो सकता है चार्ज, लेकिन चार्ज कभी भी 2.5 गुना इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, 5.5 गुना ऐसे नहीं हो सकता, है ना। चार्ज कुछ मतलब केले जैसा है, जैसे 2.5 केला आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये फिजिकल मतलब है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज मींस चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज और प्रोटॉन्स चार्ज। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है, ठीक है। 1.4 why 1 ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic large scale charges। कह रहे जब बहुत ज्यादा चार्जेस है, लार्ज स्केल चार्जेस हैं, तब आप इग्नोर क्यों कर देते हो, है ना भाई। अब देखने में तो आप देखो क्या, पानी क्या है, पानी भी तो एटम से मिलकर बना हुआ है। रेत देखिए, रेत में हजारों लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जब दूर से देखते हो रेत को आप, तो वो अलग अलग पार्टिकल नहीं दिखते, वो आपको लगभग लगभग कंटिन्यूस दिखता है। तो वहीं पे इसका भी जवाब यही है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, जब n बहुत ज्यादा होता है, तब ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, ठीक है। और हम क्वांटाइजेशन चार्ज को उस कंडीशन में इग्नोर कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा चार्ज हो ना। भाई एक पे 3 केले गिन सकते हो, 4 केले गिन सकते हो, कहीं पे 10 करोड़ 10 अरब केले पड़े हुए हैं, आप बहुत दूर से देख रहे हो, है ना। ठीक है, तो आपको अलग अलग उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। अब ये देखो चौक के अंदर तो करोड़ों अरबों पार्टिकल हैं, लेकिन एक साथ मिल गए तो आपको एक चौक दिख रही है, वो अलग अलग पार्टिकल नहीं दिख रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर जब नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर मान लेते हैं, इसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया होगा आपको 1.4 वाला। अब हम करेंगे अगला 1.4 और 1.5 वाला करेंगे ना, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट बस। ठीक है, आप लोग इतने पढ़िए, 1 सेकंड बस। तो 1.5 क्या कह रहा है, 1.5 आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है when a glass rod is rubbed with a silk cloth charges appear on both, a similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies। कह रहा है कि एक गिलास को, एक कांच को आप सिल्क से जब रगड़ते हैं तो दोनों पे चार्ज आ जाता है, गिलास रॉड पे भी चार्ज आ जाता है ना, और सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज आ जाता है। एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है ना। टोटल चार्ज तो जीरो ही रहेगा, जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव हुआ, टोटल चार्ज तो जोड़ के जीरो ही हो गया ना। कह रहा है ऐसा ही फिनोमिना आपको अदर ऑब्जेक्ट्स में भी मिलता है, अदर बॉडीज में भी मिलता है। तो कह रहा है इसे एक्सप्लेन करो कैसे ये कंजर्वेशन चार्ज से रिलेटेड है। आप एक्सप्लेन कर सकते हो, भाई एक ऑब्जेक्ट में पहले क्या था, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था। अब जब आपने रगड़ा तो एक ऑब्जेक्ट से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो दूसरे में ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। बट स्टिल आप दोनों को जोड़ोगे तो फिर भी वही न्यूट्रल रहेगा, टोटल अगर देखो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंजर्वेशन चार्ज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
जीरो है, बट अलग अलग, एक पॉजिटिव हो गया और एक दूसरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? आप कमेंट करते रहे करो बीच में, हाँ या ना के ना, समझ पा रहे हो नहीं, है ना? ठीक है, मुझे थोड़ा सा ऐसे ये लाइव क्लास में थोड़ा सा ये रहता है ऐसे ना, क्योंकि डायरेक्ट तो हम आंखों से समझ पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इसे दो है, एक तो पता चलता है कि बच्चे हैं यहाँ पे कौन कौन है, और ये मोटिवेशन से मिलता रहता है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। बेटा ये क्वेश्चन कह रहा था कि कांच की रॉड को आपने सिल्क से रगड़ा, कांच को रगड़ दिया सिल्क से, तो कांच की रॉड पे भी एक चार्ज आ जाता है, सिल्क पे भी एक चार्ज आ जाता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं ना, कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें रगड़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस फिनोमिना को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो मैंने बताया कि पहले अनचार्ज है बॉडी, ये ग्लास रॉड भी अनचार्ज है, ये मेरे सिल्क की कमीज भी अनचार्ज है। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है कि इस पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। फिर मैंने इसे रगड़ा, ऐसे करके रगड़ने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और मेरी कमीज नेगेटिव चार्ज हो गई। क्यों? कि मेरे हाथ से या मेरी गिलास रॉड से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर के शर्ट में या सिल्क क्लॉथ में चले गए। ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज देखो क्या, जितना पॉजिटिव मेरे हाथ में उतना ही नेगेटिव शर्ट पे, टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, +5 -5, और पहले भी जीरो था। तो इस तरीके से देखिए तो टोटल चार्ज कंजर्व रहा। ठीक है, ठीक है रेशल बेटा, समझ में आ गया ना अभी तुम? रेशल समझ में आया? अब मैं अगले न्यूमेरिकल पे चलता हूं, 1.6। ठीक है, हाँ 1.6 पे चलता हूं। ये सब आपको होमवर्क दिया जाएगा, और जो लोग यहाँ पे आए उनकी अच्छी बात है, उनका होमवर्क भी पूरा हो गया मेरे जाने से। ठीक है, 1.6 कर देंगे है ना, आप 1.6 पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से। 1.6 काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है 1.6 क्वेश्चन। तो 1.6 क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट मी चेक द बुक। ये कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस गिवन, चार चार्जेस हैं, QA, QB, QC और QD, ये चार चार्जेस हैं। एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक है -5 माइक्रोकूलम ये वाला चार्ज, C है 2 माइक्रोकूलम और D है अगेन -5 माइक्रोकूलम। ये चार चार्जेस दे दिए। लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड यदि ये चारों साइड 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? इस स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, कह रहा बताइए टोटल फोर्स कितना होगा इस चार्ज, है ना? तो क्या कोई निकाल सकता है? कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान। देखो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो पहले, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो। ऐसे तो करेंगे, है ना? और फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है उसे जोड़ोगे। ठीक है, लेट अस चेक। तो बेटे देखो ये प्लस और प्लस पॉजिटिव है, 2 और 1 है, यहां पे भी 2 और 1 है। ये फोर्स लगा रहा है मान लीजिए F1, ये भी F1 ही लगा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पे और डिस्टेंस पे। सेंटर में होने की वजह से इस चार्ज की जितनी डिस्टेंस इस चार्ज से है उतनी ही डिस्टेंस इस चार्ज से है। ठीक है ना, सेंटर में होने की वजह से क्या है, ये चार्ज जो है दोनों कॉर्नर चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे है। R सेम हो गया, Q1 Q2 सेम है, तो पहले दो पेयर 2 और 1 जितना फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स जितना फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स उतना ही फोर्स इधर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात ये? दूसरी बात देखो यहाँ पे, ये 1 -5 डिस्टेंस तो सेम है। अब ये क्या, माइनस में से अट्रैक्शन है, तो यहां पे जितना अट्रैक्शन ये कर रहा है उतना अट्रैक्शन ये कर रहा है, सेम है, अमाउंट सेम है,
तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ऐसे एक था, सही है ना, यस यस, 0 आ गया ना। सिमेट्री से करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे, है ना, आप लोग सिमेट्री से भी प्रूफ कर सकते हो ऐसी चीजें, सिमेट्री से कैसे प्रूफ हो गया ना कि भाई आमने सामने देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, अमाउंट तो कैंसिल कर देगा सेंटर में, नेगेटिव नेगेटिव है ये भी कैंसिल कर देगा। तो आपको एग्जाम में इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये मान लीजिए क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपसे 1 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको आंसर लिखना है, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ दिस सिस्टम द फोर्स ऑन द 1 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी 0। सिमेट्री की वजह से ये 0 होगा, 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन अगर 3 नंबर में है तब आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आया, आपने लिख दिया 0 ड्यू टू द सिमेट्री, तब आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा तब भी, है ना, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, अगला देखते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है इसके अंदर, वो क्वेश्चन का थ्योरी अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी है ना। देखते हैं किसका मैसेज आया, कमेंट आया, रिकॉर्ड कर दूं मैं एक्चुअली इसे हाइड करने वाला था, ठीक है, तुम लोग कह रहे तो हाइड नहीं करूंगा, देख लेना बाद में। मैं वैसे तो सोच रहा था कि मैं इसे हाइड कर देता, लेकिन अब तुम लोग कह रहे तो मैं हाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि बहुत प्रोफेशनल नहीं बनी है वीडियो, तो यूट्यूब पे तो सभी कोई भी देख लेता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे हाइड कर दूंगा, है ना, सब लोग देख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो हो गया। ये तो जो मैंने आज आपको होमवर्क भी दिया था वो भी मैंने करा दिया ऑलरेडी। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाला हूं, चाहता हूं कुछ कंपटीशन से अच्छे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आपका कोई पर्सनल डाउट है तो पूछो, है ना, कोई आपका डाउट है तो वो पूछो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन अपनी तरफ से डिस्कस करूंगा। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर। नींद खराब हो गई आज मेरी, है ना, सोता हूं इस समय में। आज ना मैं 1 बजे थोड़ा सा सोने लगा, फिर मुझे आ रहा है नहीं 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 2 बजे तो क्लास लेनी है बच्चों की, कैसे सो सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और दिए हुए हैं कि दूसरी बुक है ये कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, तो ये करते हैं इसे। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये मैं रब कर दूं मैं, अभी एनसीईआरटी का तो यहां तक हो गया, एनसीईआरटी का तो इलावा मैं नहीं करा रहा हूं, ओके। अब हम दूसरे ये कंप्लीशन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बना देता हूं, चलो क्वेश्चन है अभी आपके लिए, अभी क्वेश्चन सिंपल ही रखते हैं, क्वेश्चन मैं मेरे से बना देता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है चार्ज Q1 इज इक्वल टू लेट अस कंसीडर 3.2 into 10 to the minus 19 कूलम। दूसरा चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। इफ डिस्टेंस न्यू डिस्टेंस बिकम r is equal to 5 मीटर। अब क्या किया, चार्ज वही रखी हमने, डिस्टेंस चेंज कर दी, 10 की जगह 5 कर दी, तो बताइए फोर्स कितना होगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। पहला मान लीजिए पहले फोर्स जो था F था, कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, मान लीजिए पहले F फोर्स आया, तो अब मुझे बताइए नया फोर्स कितना होगा F की टर्म में। क्वेश्चन में आ गया ना, पहले 2 चार्ज थे, दिया हुआ जो है उनके बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, अब उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी गई, तो अब जो नया फोर्स होगा F डैश, वो पुराने वाले फोर्स की टर्म में उसका आंसर बताइए मुझे, देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं कौन कर पाता है। समझ गए ना कि मान लीजिए पहले कंडीशन फोर्स था, वैल्यू नहीं लिखी न्यूमेरिकल मैंने,
अब जो है डिस्टेंस जब चेंज कर दी तब नया फोर्स कितना होगा इस पुराने वाले फोर्स की टर्म्स में, ये बताइए। बेटा जी षष्ठी कुछ थोड़ा सा देखो, जब डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? डिस्टेंस घटाने पे तो फोर्स बढ़ना चाहिए, है ना? तो अब लिखो आंसर कितना होगा, एग्जैक्ट आंसर बताओ मुझे कितना होगा ना, डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, है ना? थोड़ा सोचो, डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ता है। यस यस यस, आप ठीक बोल रहे हो, नया फोर्स जो है 4 तो उगना हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई ये तो 1/r² होता है ना, तो जब डिस्टेंस आधी हुई है, हाफ हुई है, तो फोर्स क्या होगा, हाफ का स्क्वायर, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, तो नया फोर्स जो होगा वो पुराने वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए, समझने चाहिए बाहर से, ठीक है? इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप आगे नहीं है बस इसी चैप्टर में, पहले में और दूसरे में, आगे और ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं, ठीक है? इनसे भागना नहीं होगा बिल्कुल भी ना। हाँ ठीक है, तो सबका आ गया होगा, किसी का नहीं आया तो बताइए, फिर मैं चलता हूं आगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम्म, हाँ आ गया, पढ़ने का कभी आ गया? हम्म, ठीक है, आ गया, ठीक है, सब लोगों का आ गया, तो मैं अगला क्वेश्चन, अब ये तो मैं अपने दिमाग से बना रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चन रखूंगा तो आपके लिए उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाए ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, कोई जल्दी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। वैसे मजा तो आता होगा इसमें ना, मजा तो आता होगा कि बच्चों को पढ़ने से दिक्कत नहीं होती है, बच्चों को मुझे जैसे मालूम है, बच्चों को लगता है कि ना बच्चे अपनी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें, अब तो क्या फोन को सामने रख के आप लेट के बैठ के जैसे मर्जी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ही को खड़े होकर पढ़ाना हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वही वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वही चार्ज है और ये भी वही चार्ज है, पॉजिटिव एलिमेंट, ये Q1 ये Q2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 10 मीटर, इनके बीच में किस जगह, किसी एक जगह हमने क्या कर दिया, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज कहां रखे इनके बीच में, उस पे टोटल फोर्स क्या हो जाए, 0। ये कह रहा है दो चार्ज है, 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम, दूसरा दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी 10 मीटर, उनके बीच में कहीं पर 1 माइक्रो कूलम चार्ज रखना, माइक्रो मीन 10 टू द पावर -6, किस जगह रखें उस पर टोटल फोर्स क्या हो, 0 हो जाए, यानी कि वो न्यूट्रल स्टेट में रहे, वो कहीं मूव ना करें, हिले ना, तो वो डिस्टेंस बताइए आप कैलकुलेट करके। तो क्या कोई कर सकता है, कोई बच्चा कर सकता है क्या? कर सकता है तो करो, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं कर सकते तो लिख देना नो, कर सकते हो लिख देना यस और करना, फिर मैं करके दिखाऊं। मैं इतने पानी पी लेता हूं। ठीक है, कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड, करो करो, मैं तुम लोगों के लिए वहां सामने पानी लिया है ना। एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो बनाने में क्या होता है कि ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के चक्कर में ना, बहुत बढ़िया बनाएंगे उस चक्कर में हम रह जाते हैं। तो अच्छा हुआ इस बच्चे ने बोला कि इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने, पहले भी मैं ले रहा था, फिर बीच में बंद हो गया।
मेरे को क्या है कि मेरे को जब तक कोई बोलता नहीं है ना तब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो तो मैं अब ज्यादा इसलिए नहीं डालता हूँ, मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट इतना सारा है, इतनी वीडियो भरी पड़ी है, बढ़िया बढ़िया वीडियो भी है। तो जब को मुझे बच्चा बोलता है, फोन करता है, मैसेज करता है, सर इस टॉपिक पे डाल दो, तो मैं बना करके डाल देता हूँ। अदरवाइज मैं भी आलस्य में पड़ा रहता हूँ। और ये पता नहीं चलता कि भाई किसी को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है वीडियो, हाँ ना। तो 6 मीटर फ्रॉम Q1 चेक करते हैं। एक तक आ रहा है 6 मीटर, लेट अस चेक। तो मान लीजिए कि x मीटर की डिस्टेंस पे है ये ना, यहां से देखिए 10 माइनस एक्स। तो देखो इस चार्ज पे, इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे जो फोर्स होगा, जितना फोर्स ये चार्ज लगाएगा उतना फोर्स ये वाला चार्ज लगाएगा ना। समझ आया ना मेरी बात? भाई ये क्वेश्चन है, Q1 है, Q2 वैल्यू पर रखी हुई है ना, और मान लीजिए x डिस्टेंस पे एक की वैल्यू आ रही है, मान लीजिए x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा। अब देखो पहला चार्ज लगा रहा है F1 फोर्स, दूसरा लगा रहा है F2 फोर्स। रेस्ट में होने का मतलब क्या है, टोटल फोर्स में होने का मतलब क्या है, F1 प्लस F2 जो है वो 0 होगा, या फिर आप कहते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, या फिर आप कहते हैं F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इससे निकालेंगे है ना, निकालते हैं F1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज 3.2 10 टू द माइनस 19 कूलम, दूसरा चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस मानिए x स्क्वायर। हाँ ये तो हो गया F1। F2 कितना है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज है 1.6 10 टू द माइनस 19 कूलम। ये दिख नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है, ये लिखा हुआ है चार्ज के लिए लिखी हुई है मैंने, और डिस्टेंस कितनी होगी 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो F1 F2 बराबर कर दिए, हाँ F1 F2 हमने क्या कर दिया। अच्छा कोई बात, तो सृष्टि समझ रहे होगे ना कि भाई हमने क्या किया, मान लीजिए x डिस्टेंस पे मान लिया, तो जो फोर्स इस चार्ज की वजह से लग रहा है वही फोर्स इस चार्ज की वजह से लगेगा, तभी तो 0 होगा। टोटल फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि पहले वाला चार्ज जो लगा रहा है दूसरे वाला चार्ज भी उतना लगेगा, तभी तो 0 होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में। भाई क्या दो चार्ज हैं, उनके बीच में चार्ज रख दे कहीं पर कि फोर्स 0 हो जाए। मान लीजिए x मीटर पर रख दिया, तो 0 का मतलब क्या, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ही ये वाला लगाएगा, तभी तो 0 होगा। तो पहले फोर्स की वैल्यू निकाली, वही फार्मूले से कूलम्ब फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। डिस्टेंस हमने क्या मान ली x मान लिया, यहां पे निकालना है। दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी 10 माइनस x, तो वही रख दिया q1 q2 10 माइनस x का स्क्वायर। ये समझ में आ गया हो ना, याद रखो। अब ये कैंसिल कर दीजिए, बाकी चीज कैंसिल कर दीजिए, और कैलकुलेशन करके अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं, समझ में आ रही हो ना बात ये मेरी। हाँ लेट अस चेक, पढ़ने का लेट अस चेक कितना आता है जवाब, है ना, क्योंकि मैंने बनाया है क्वेश्चन ये भी, मेरे को भी याद नहीं है आंसर इसका कितना है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, माइनस 19 कैंसिल हो गया, क्या हो 1 माइक्रो कूलम्ब कैंसिल हो गया, 3.2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1.6 अपॉन 10 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर। ये कट कर देंगे 1.6 टू द 3.2, तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सृष्टि समझ में आ रहा है बेटा? अब आप देखिए तो कितना हो जाएगा 2 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ रहा है आपका वो ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसे करके करके आए तो आपका चाहे 5 आ रहा है और चाहे 6 आ रहा है वो होगा। पढ़ने का
पहले वाला मैसेज कट कर दिया। ठीक है, तो ये कर लेते हैं कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, क्वाड्रेटिक बन गई ना, सॉल्व कर दो इसे, ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, मैं यहां लिख रहा हूं 200 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर लिख दिया मैंने, ये कितनी हो गई, ये माइनस हो गया इधर आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 200। अब जो भी सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, 5 नहीं है बेटा, 5 तो नहीं होगा, क्योंकि 5 होता तो 200 कैंसिल हो जाता, नहीं है आंसर इसका ना। 6 तो 6 के क्लोज होगा, बट 5 नहीं है आंसर, है ना, ठीक है, 5 इज नॉट आंसर, ठीक है, तो पढ़ने का बेटा 5 नहीं है, 6 के क्लोज होगा आंसर, यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। तो आ रहा होगा आपको, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी और हम 8-9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं 2-3 मिनट में लगभग ही बंद कर दूंगा, ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी तरीके का, ठीक है। और आप लोग निश्चिंत रहो कि मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए, आपको कभी भी कोई डाउट होता है, मेरा नंबर भी सभी के पास में है ना, ओपन है, आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैसेज दे दें, मैं कोशिश करता हूं कि तुरंत जवाब देने की। अगर आपको रिटर्न में चाहिए रिटर्न में दे देता हूं, ऑडियो फॉर्म में बना के दे देता हूं जैसे कहते हैं, और अभी मैंने तो ये लाइव भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, ठीक है बेटा, जब तक आप बोलोगे नहीं इस टॉपिक में प्रॉब्लम है सर, ये बात समझ में नहीं आई, कोई शर्म नहीं होती, ये कहने में कि ये समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना, ठीक है ना, हम आपके लिए, टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट में लिखो, मैं देखता हूँ, अदरवाइज मैं ये स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, मैं वेट करता हूँ ना, 1 मिनट में वेट करता हूँ, फिर अगर कोई कमेंट नहीं आएगा तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अब मैं डेली 2 बजे में यहाँ पे आ जाएगा, और ये अनऑफिशियल है ना, ये कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो नॉर्मल क्लासेस चलती हैं उनमें हम लोग नहीं, उनमें भी करेंगे, वो अलग है ना, ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है बेटा। तो मैं एकता और सृष्टि की बात मान करके कि कोई डाउट है नहीं, मैं इसे, रेशल ने भी कहा नो डाउट है, तो मैं इसे भाई एंड कर देता हूं, और इसे प्राइवेट नहीं करूंगा, इसे पब्लिक ही रहने दूंगा, हाँ ठीक है, ओके बच्चों, बाय, गुड बाय।